मैना सुंदरी से संबंधित और श्रीपाल से संबंधित घटनाक्रम चल रहा है। 5 वर्ष की उम्र में माँ श्रीपाल को लेकर के निकल गई। महल छूट गया, सुविधाएं समाप्त हो गई, कौड़ियों के बीच सुरक्षा वहीं मिलती है। कमल कीचड़ में खिलता है और जिंदगी उपसर्गों के बीच से गुजरती है तो संभलती है। सोना अग्नि से गुजरने के बाद ही निकलता है। डिफिकल्ट इज द माइनर ऑफ लाइफ। जितनी भी कठिनाइयां जीवन को निखारती हैं, इसलिए मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए और कष्टों से परेशान नहीं होना चाहिए। कर्म का उदय हर व्यक्ति के जीवन में आता है। उतार और चढ़ाव जीवन में निश्चित रूप से आते हैं। कर्म एक ऐसी सत्ता है जो राजा और रंक को नहीं देखती, कंकर और शंकर को नहीं पहचानती, योगी और भोगी के बीच में भेद नहीं करती, कृष्ण और कंस के बीच में दीवार खड़ी नहीं करती, भेद नहीं करती। कर्म सत्ता के साथ इस जगत की सारी आत्माएं बंधी हुई हैं। भले वो कर्म अज्ञान दिशा में किए हों और अपने जीवन के वसीयतनामे पे हमने अज्ञान के अंधकार में सिग्नेचर की हो, हस्ताक्षर किए हों। जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं वे सब कर्मोदय के कारण से घटती हैं। अशुभ कर्मोदय में समत्त भाव का जागृत रहे तो कर्म झड़ करके चला जाता है, और पुण्योदय के वक्त अगर निरहंकार भाव से जिए, अहंकार के रहित होकर के जिए, पुनः साथी से पुण्य का बंध हो जाता है। इस जगत में जितने प्राणी हैं वे शारीरिक बंधन से बंधे हुए हैं। शरीर ने चारों तरफ से घेर रखा है। दुख, पीड़ा, संताप, क्लेश, परेशानियां, उपसर्ग, जन्म मरण सब शरीर के आश्रित है, जिनका सारों का संबंध शरीर के साथ है। अहंकार, ममकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका संबंध मन के साथ है। शरीर दिखता है, मन नहीं दिखता। आत्मा समझ में नहीं आती। कहीं कोई प्रमाण भी नहीं मिलता आत्मा का। मन तो समझ में आता है लेकिन शरीर तो स्पष्ट दिखता है। और हमारे जीवन में जितने पाप हैं मन और शरीर के लिए होते हैं, आत्मा के लिए नहीं होते। लेकिन आत्मा के बिना यह दोनों काम नहीं करते हैं। जितना ख्याल हम शरीर का रखते हैं, भौतिक सामान का रखते हैं, भौतिक वस्तुओं का रखते हैं, हम अपना नहीं रखते। ये विडंबना है जिंदगी की, सबसे बड़ी विडंबना है। घर को संभाला, मकान को संभाला, वस्त्रों को संभाले, जूते और चप्पलों के लिए अलमारियां बनाई, भगवान के लिए स्थान नहीं है। मल का विसर्जन करने के लिए हमने सुंदर से सुंदर टॉयलेट बनाए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन भगवान का एक छोटा सा मंदिर घर में नहीं बना पाए। अपने सोने के लिए अच्छे बेडरूम बनाए, लेकिन मन की शांति के लिए आपके पास कोई रूम नहीं है। जितना भी प्रदर्शन है, दिखावा है, भौतिक वस्तुओं का है। मन तृप्त होता है ख्याति से,
मन तृप्त होता है अपनी पूजा से, मन तृप्त होता है अपने सम्मान से, मन तृप्त होता है अपने चरण चलवाने से, प्रशंसा करवाने से। वो चेतना तृप्त होती है परमात्मा की आराधना से, आनंद उतरता है परमात्मा भक्ति से, संयम से, शील से, त्याग से, संत की उपस्थिति से, संत के आशीर्वाद से। हमने अपनी इन आंखों से सिर्फ काया को देखा है, इन वृक्षों को देखा है, फूलों को देखा है, पशु पक्षियों को देखता है, उड़ती हुई तितलियों को देखता है, लेकिन जो भीतर विराजमान उसको नहीं देखा। लेकिन खिला एक कमल कीचड़ में खिला सिंहरथ राजा के घर, कमला देवी उसकी कोख से जन्मा, वो भी ऋषि के द्वारा वरदान में मिला, लेकिन सशर्त पुत्र तो मिलेगा लेकिन पिता नहीं रहेगा, गोली तो भरेगी लेकिन मां उजड़ जाएगी, मुस्कुराहट तो होगी लेकिन आंसुओं के साथ होगी, राज सत्ता तो संभालेगा लेकिन पत्नी को संभालने वाला चला जाएगा, बेटे को संभालने वाला पिता हो जाएगा। मां निकल गई, कौड़ियों के बीच चली गई, मखमल की सैया पर लेटने वाला वह बालक आज एक टीले पर खुली हवा में, खंडर में, पत्थरों में पड़ा है। क्या करे? कर्म अंतर नहीं करेगा, अग्नि भेद नहीं करती, राजा हाथ डाले तो जले और संत डाले तो जले, चक्रवर्ती डाले तो डले और एक साधारण सा पुरुष डाले तो डले। अग्नि सबको पचाती है, अग्नि का एक ही गुण धर्म है, जो भी डालोगे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, भौतिक सामान सबको पचाएगी और आखिर में राख कर देगी। शरीर भी उस अग्नि के समान है, दिन भर सब कुछ खाओगे, सबको पचा के मल बना के फेंक देगा। शरीर तुम्हारा अग्नि से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर काया को हमने शरीर को समझने की कोशिश की तो सदुपयोग होगा और यही इंद्रियां इंद्र के सिंहासन को हिला देंगी और देवताओं को चरणों में हिला देंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे। और शरीर को हमने बहुत चाहा और आत्मा से विस्मित हुए, सब चला जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, सब यही रह जाएगा, तुम बिना हो जाओगे। बीमारियां शरीर को लगती हैं, पीड़ा मन को होती है और आत्मा निर्वाण के बिना दुखी रहती है। बड़ी अद्भुत है यह व्यवस्था, यह संगम मन, आत्मा और शरीर का, अद्भुत है। इसी अद्भुत के बीच में श्रीपाल अपने अतीत के कर्मों के साथ जुड़ गए। बताया था काल आगे और पीछे की बतलाता है, आकाश सबको जगह देता है, स्थान देता है, पूजा भक्ति श्रद्धा समर्पण चारित्र जो पालता है उसे निर्वाण को प्राप्त कर देता है। स्थिति है। मां भी वियोग को प्राप्त हो गई। बेटे के हाथ में जैसे ही उसने एक सफेद दाग देखा, तड़प उठी, शशक उठी, कराह उठी कि बेटे के अंदर ये फिर एक पाप रोग, अशुभ लक्षण आ गया है। संत की तलाश में निकल गई, रुकी नहीं। पृथ्वी का भूगोल बदल गया, भूल गई। आगे जाए तो पहुंचे कहां और पीछे लौटे तो जाए कहां।
बेटा बिछुड़ गया। दुखी हुआ, क्लांत हुआ, चीखा, रोया, लेकिन फिर अपने 700 मामा के साथ वो गधे पे बैठ करके यात्रा पे निकल गया। यात्रा करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। जिस गांव में जाते हैं वहां से भगा दिए जाते हैं, नफरत से देखते हैं। ये नफरत हमारे ही कर्मों की है। दूसरे के रूप को देख करके हमने नफरत की तो हमारा शरीर विकृत हो गया, हम क्रूर पैदा हो गए। दूसरे की दौलत से नफरत की तो हम रोटी के टुकड़े को मोहताज हो गए। दूसरों की गाड़ियों से नफरत की तो पैदल चलने की नौबत आ गई। और दूसरों की संतानों से नफरत की और मारने की कोशिश की तो हम संतानहीन हो गए। जहां जहां हम नफरत करते चले गए वहां वहां हम लुटते चले गए। कर्म जबरदस्त है। अचानक घटना घटती है। उधर बहुपाल सम्राट जिसकी 2 रानियां हैं, सौभाग्य सुंदरी और सुर सुंदरी, जिसकी 2 कन्याएं हैं, मैना सुंदरी और सुर सुंदरी, एक रूप सुंदरी मां और एक सौभाग्य सुंदरी मां। बच्चियों को उसने शिक्षा के लिए पहुंचाया गुरुकुल में। एक संगीत की शौकीन थी, भौतिक सामान की शौकीन थी, रंग और रूप की शौकीन थी, अच्छे अच्छे वस्त्रों की शौकीन थी, नित्य से नया रूप धारण करना था, सर्व ताल का ज्ञान लेने के लिए गई। पहले हमारे यहां कीर्तन हुआ करते थे और अब नर्तन हुआ करते हैं। नर्तकी, कीर्तन का उल्टा करो, नर्तकी हो गई वो। और ये समय चल रहा है अभी नवरात्रि का, पता नहीं कितनी बालाएं हवस की शिकार होंगी। मैं बंबई था तो डॉक्टर ने कहा था कि गरबा के नवरात्रि के बाद प्रतिदिन 5 लड़कियां मेरे यहां आती हैं। काय के लिए? आप जानते हैं, गर्भपात के लिए। धर्म भूल गए लोग। राजा ने उन दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या सीख के आई। सुर सुंदरी से कहा कि नृत्य दिखाओ, और नृत्य देखते देखते पूरी सभा मनमुक्त हो गई। सम्राट भावावेश में आकर कहा कि मांग तुझे क्या चाहिए। तब उसने कहा मैं फलाने राजकुमार से प्रेम करती हूं, से शादी करना चाहती हूं, तेरी इच्छा के अनुरूप होगा, आशीर्वाद दिया। और इधर मैना सुंदरी से कहा तुमने क्या कौन सा तत्व ज्ञान लिया, सुनाओ मुझे। मैना सुंदरी ने कहा आत्मा अकेली आती है और अकेली जाती है, कोई किसी का नहीं है, न कोई किसी के साथ मरता है ना जीता है, और ना कोई किसी को कुछ दे सकता है, ना कोई किसी को सुखी और दुखी बना सकता है। तो सम्राट ने कहा क्या मैं तुम्हें दुखी नहीं बना सकता? नहीं, मैंने इतने साल तुम्हें सुखी नहीं रखा। बोले तुम निमित्त मात्र, सुख और दुख तो मेरे आश्रित है, तुम क्या मुझे दुखी बनाओगे? आग बबूला हो गया, अहंकार जाग गया, चोट लग गई
कि जिस राजकुमारी के लिए मैंने स्वप्न देखे और करोड़ों रुपए खर्च किए, और आज वो कहते कि तुम मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते। नास्तिक था वो। पहला इतिहास है कि एक बाप अपनी बेटी को एक कोड़ी के हाथ में सौंप रहा है, जिसके नखून तक में दाग नहीं है, सर्वांग से सुंदरी है। उस अप्सरा को कहा, ठीक, मैं तुझे दुखी बना के छोड़ूंगा। बोले, पिताश्री आप कभी नहीं बना पाएंगे। संस्कार सत्संग का था, जिनागम के अध्ययन का है। राजा आवेश में आ गया। तब मंत्री ने कहा कि सम्राट, बच्चों की बातों पर विरोध क्रोध नहीं करना चाहिए, आप बड़े। बोले, नहीं, इसकी सारी व्यवस्थाएं बंद से दुखी बना के बताऊंगा। यह अहंकार है, छोड़ूंगा नहीं, बदला लेके रहूंगा, यह अहंकार है। 4 राक्षस है, 3 राक्षस और 1 राक्षसी है। क्रोध, मान, लोभ, ये राक्षस है, और राक्षसी माया है बीच में। 3 भाई के बीच में एक है, क्रोध, मान, माया, लोभ के बीच में। कहा, मैं ना सुनने में, पिताजी आप कुछ नहीं कर सकते, मेरे चाहने पर ही होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। सुख और दुख मेरे आश्रित है पिताजी। सम्राट ने संकल्प ले लिया कि इसे मैं दुखी बना के छोड़ूंगा, तब तक चैन नहीं लूंगा। दुर्योधन ने भी ऐसी ही कसम खाई थी। जब द्रौपदी उसके गिरने पर हंसी थी, कहा था अंधे का पुत्र अंधा नहीं होगा तो क्या होगा। तब कसम खाई थी कि जब तक तुझे अपनी नंगी जगह पे नहीं बिठा लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ये स्थिति है कर्म की। मंत्री ने सम्राट को कहा कि चले हम घूम करके आते हैं। मन बहलाने के लिए लेके गया। देखा तो रास्ते में उज्जैनी में कोड़ियों का एक समूह आ रहा, और गधे के ऊपर एक युवक बैठा हुआ है। कर्म और संस्कार ने मिला दिया। कहा उन कोड़ियों से, ये कौन है? बोले, ये हमारा भांजा है। तो हमारी राजकुमारी के साथ शादी करोगे? डर गए वो। सम्राट, ये देखो कोड़, दुर्गंध, राजकुमारी से शादी करोगे? हाँ सम्राट, कल बारात लेके आओ, बाजे नहीं होना चाहिए, जैसे हो वैसे ही आओगे। और महल के दरवाजे बारात पहुंच गई दूसरे दिन। गधे पे बैठ के आए श्रीफल, कोप फूटा है, दुर्गंध आ रही है। बाप कितना जल्लाद है, कितना निष्ठुर है, कठोर है। जैसे ही महल वासियों ने देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन बोले कौन? शेर के मुख में कौन हाथ डालेगा? रानियां आगे दौड़ पड़ी, बोले सम्राट रुको। नहीं, इस कोड़ी के साथ इसकी शादी होगी, लेकिन मैना सुंदरी के अधरों पर सिसकी नहीं है, आंखों में आंसू की धारा भी नहीं है। रानियों ने कहा कि सम्राट, हम आपको छोड़ करके चले, ये शादी हम नहीं देख सकते।
तुम कैसे पिता हो? इस कोमलांगनी को, सुकुमारी को, इस कोड़ी को सौंपोगे? हाँ, मैंने जन्म दिया है। मैना सुंदरी मुस्कुरा रही है, उसकी मुस्कुराहट नहीं छीन पाई। इसके साथ देख, तू जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा पिताजी, अन्यथा नहीं मिलेगा। मेरी किस्मत को आप नहीं देखा और आपकी किस्मत को मैंने नहीं देखा। पिछले जन्म का मेरा कर्म होगा कोई, और वो आज मेरा ऋण चुकाने का अवसर आया है पिताजी। आप जो सौंपेंगे उसे सहज स्वीकार करूंगी। आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी पुत्री हूं। राजा ने उसका परिणय प्रारंभ किया, बस उसके हाथों में हाथ दिया और जयमाला पहना दी। रानियां सब महल के बाहर चली गई। सिसकते सिसकते लोग उदास पांव से लौट गए, और मैना सुंदरी मुस्कुराती हुई जो पिता ने दिया उसे लेकर के चली गई। मेरे भाग के अलावा कोई दे नहीं सकता। भाग से पहले, समय से पहले, भाग से ज्यादा कोई दे नहीं सकता। और संत का आशीर्वाद मिल जाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। पिताश्री, चरण छू लूं? पिता देख रहा है, उसकी आंख में आंसू नहीं है, मुस्कुरा रही है। कोड़ियों की आंख में आंसू है कि कोमलांगनी को कहां ले जाएंगे, कहां रखेंगे? कैसा बाप है ये? कितनी निष्ठुरता आदमी के अंदर पैदा होती है। वो पिछले पर्यायों का संग्रह है, अब फूट रहा है, लेकिन उसकी समता, उसकी श्रद्धा तोड़ नहीं पा रहा। इंटरनल फेथ कोई तोड़ नहीं सकता। बौद्धिक शिक्षा, बौद्धिक श्रद्धा और परंपरागत विश्वास जल्दी टूटता है, लेकिन जब अपनी प्रज्ञा से कोई चीज खड़ी होती है, जन्मती है, तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका संबंध आत्मा के साथ है, बुद्धि के साथ नहीं है। वापिस लौटने का समय आ गया। पूरा महल उदास है। सम्राट खुश हो रहा है कि रोएगी, अभी पांव पकड़ेगी, चिल्लाएगी। कुछ नहीं हुआ। आगे क्या हुआ, कल आपसे बात करेंगे। ओम नमः